हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। एक समय की बात है कि एक वेश्या थी, यानी गंडकी पहले एक वेश्या थी। कहा जाता है कि वह बहुत सारे पुरुषों का संग करती थी, लेकिन एक बार वेश्या के संग में आए थे एक साधु। तो साधु से वेश्या ने कहा कि आप सभी को पार लगाते हैं, सभी को एक मंत्र देते हैं, भगवान तक पहुंचाने का एक मंत्र देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो आप मुझे भी कुछ शिक्षा दे। साधु ने कहा कि हे देवी, हे वैश्या, तुम मुझे अपना गुरु मान लो और मैं जो कहता हूँ वही करो। तभी वैश्या ने कहा कि हाँ, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, आप मुझसे जो कहोगे मैं वही करूंगी। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पास रात्रि के बाद में कोई भी पुरुष आए, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन तुम उसे अपना पति मानना और पति के रूप में उसकी सेवा करना, उसके चरण दबाना, उसके चरण धोना, अच्छे से उसको खाना खिलाना, उसके चरण दबाना, अच्छे से उसकी सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म। यानी शाम के बाद में जब रात्रि हो जाए तब तुम्हारे पास कोई भी पुरुष आए, उसे तुम अपने पति भाव से देखना, उसकी पति की तरह सेवा करना। वैश्या ने कहा ठीक है। कहा जाता है जैसे ही गुरु ने कहा, उसके बाद में रात्रि में जो भी पुरुष वैश्या के पास आता था, वैश्या उसे अपना पति समझ लेती थी और पति रूप में ही उसकी सेवा करती थी। उसके चरण धोना, उसके चरण दबाना, उसका अच्छे से खाना खिलाना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ एक पत्नी की तरह जो पत्नी करती है वही वैश्या करती थी, उसे अपना पति मान लेती थी। ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। तभी भगवान श्रीमन नारायण वैश्या के घर आते हैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और वही तरह यानी माता गंडकी जो वैश्या थी वह उसी तरह सेवा करती है जैसे कि एक सामान्य पुरुष की करती है, यानी उसे अपना पति मानकर, क्योंकि गुरु ने कहा था कि जो भी रात्रि में आए उसे अपना पति मान लेना और उसकी उसी तरह सेवा करना। तो भगवान को एक सामान्य पुरुष समझते हुए, अपना पति समझते हुए उसकी अच्छे से सेवा करती है, उसके चरण धोती है, उसके चरण दबाती है, अच्छे से खाना खिलाती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है। उसके बाद में राम जी है, वो कृष्ण कन्हैया है, वो नटखट है तो अपनी लीला तो करेंगे। कहा जाता है कि जब 4 बज गए थे तभी भगवान श्री कृष्ण मरने का ढोंग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे बहुत तेज पीड़ा हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तभी वैश्या ने कहा कि हे स्वामी, मैं वैद्य को बुला करके लेके आती हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं अंतिम समय तुम्हें देखना चाहता हूँ। और यह कहते कहते भगवान मृत्यु का ढोंग करते हैं और उनकी बस सांसें बंद कर लेते हैं। अब वैश्या को लगता है कि उनका पति मर गया है, क्योंकि गुरु ने कहा था कि रात्रि के समय जो भी आए उसे अपना पति समझ लेना। अब वैश्या ने 16 श्रृंगार कर रखे थे, लाल साड़ी पहन रखी थी, और सुबह जैसे ही हुई पूरे गांव में ये चर्चा हो गई कि वैश्या के घर कोई व्यक्ति आया था और वह मर गया है। लेकिन वैश्या को लग रहा था, क्योंकि गुरु ने कहा था कि उसका पति मर गया है। तभी सभी गांव वालों ने उसकी अर्थी निकालने के लिए लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ इकट्ठा किया, यानी अंतिम संस्कार करने के लिए जो चीज़ इकट्ठा करते हैं तो सब कुछ इकट्ठा किया और उसको अर्थी पर लेटा करके ले जाने लगे। और अर्थी पर लेटा करके जैसे ही लेकर के गए जहाँ अग्नि संस्कार होता है, वह जैसे लेटाया गया, तभी माता गंडकी जो वैश्या थी वह भागी भागी जाती है, 16 श्रृंगार को हटाते अपनी मांग का सिंदूर वगैरह सारी चीज हटाते हुए, पैरों में जो महावर लगी हुई थी, जो पायल पहन रखी थी, जो मंगलसूत्र पहन रखा था, टीकी लगा रखी, सभी को हटा देती है और भागती जाती है, भागती जाती है। तभी सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वालों से वैश्या कहती है कि मेरा पति मर गया है, मेरा पति मर गया है, मैं भी इनके साथ सती होंगी। पहले सती प्रथा थी, यानी किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था तो वह स्त्री उस पुरुष के साथ अग्नि में जल जाती थी। तो इसीलिए उस वैश्या ने कहा कि मेरा पति मर गया है तो मैं भी इसके साथ जलूंगी। लेकिन सभी गांव वालों ने कहा कि वैश्या का भी कोई पति होता है क्या, ये पागल हो गई। सारे गांव वाले हंस रहे थे, लेकिन वैश्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैश्या बैठ जाती है लकड़ियों के उस झुंड पर, लकड़ियों के उस सेज पर जहाँ पर भगवान लेटे हुए थे एक व्यक्ति के रूप में, और भगवान का जो सिर है वह वैश्या अपनी गोद में रख लेती है और कहती है कि हे परमात्मा, रात्रि के बाद में जो भी पुरुष आता है उसका मैंने अच्छे से सम्मान नहीं किया है, उसे मैंने पति रूप में नहीं स्वीकार किया है, और मैं किसी और पुरुष को गलत भावना से देखती हूँ तो आग ना लगे,
अगर नहीं देखती हूँ तो आग लग जाए। तो कहा जाता है कि आग लग जाती है, क्योंकि रात्रि के बाद में या रात्रि के समय जो भी पुरुष आता था वेश्या उसे अपना पति समझ लेती थी। आग लग जाती है, भगवान जलने लगते हैं, वेश्या जलने लगती हैं। भगवान अपनी एक आँख खोल करके देखते हैं कहीं वेश्या भाग तो नहीं गई। उसके बाद में कुछ समय बाद ही वेश्या का सारा शरीर जलने लगता है, लेकिन वेश्या भगवान का नाम जप करती हुई और अपने पति यानी पत्नी पति मान रही थी, किसको? भगवान श्री कृष्ण को। सामान्य पुरुष में आए थे, उसे देख करके अपनी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अग्नि में जल रही है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो रही है। देख करके भगवान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें मान गया, मैं आज मान गया कि तुम पतिव्रता स्त्री हो, यानी तुमने गुरु के वचनों को अच्छे से माना है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बताओ तुम क्या चाहती हो? वेश्या ने कहा कि मुझे सिर्फ एक पल के लिए खुशी मिली। तभी भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बताओ तुम्हें कौन से पल खुशी मिली थी, वही पल तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रख दूं। तभी वेश्या ने कहा कि जब आप मेरी गोद में सिर रख कर के अग्नि में जल रहे थे, वही मुझे अच्छा लगा था। ये देख करके गंडकी की आंखों में, भगवान श्रीमन नारायण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान श्रीमन नारायण से गंडकी कहती है कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप हमेशा मेरी गोद में सिर रख कर के रहे। तभी गंडकी बहुत रोने लग जाती है और ऐसे ही जब काफ़ी घंटों तक गंडकी रोती रहती है तो उसका जो सारा शरीर है वह गंडकी नदी बन जाता है, रोते 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 रोते। तभी भगवान श्रीमन नारायण ने गंडकी से कहा कि हे गंडकी, मैं कहीं भी नहीं पाया जाऊंगा, लेकिन शालिग्राम रूप में हमेशा गंडकी नदी में तुम्हारी गोद में हमेशा रहूंगा। इसीलिए गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम मिलते हैं, क्योंकि गंडकी को भगवान श्रीमन नारायण ने आशीर्वाद दिया था कि वह उनकी गोद में हमेशा रहेंगे, इसीलिए शालिग्राम भगवान सिर्फ गंडकी नदी में ही मिलते हैं। वैसे तो भगवान श्रीमन नारायण को जो पत्थर बनने का जो श्राप है वह मिला था तुलसी यानी वृंदा ने दिया था, लेकिन वृंदा ने नहीं कहा था कि आप कहाँ रहेंगे, वह डिसाइड किया था गंडकी ने। गंडकी ने कहा था कि हमेशा मेरी गोद में रहोगे।